Hey guys, hi. Sorry for the delay within the videos. I was kept busy by certain things. That is why कुछ समय तक videos upload नहीं हो पाए थे. Now we'll continue where we left off. जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से कहानी आगे बढ़ाएंगे. So in the last video हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. We discussed the basic idea हमने निकाला था कि what are the problems, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी हमारे पास आ रहे हैं एंड हाउ डू वी सॉल्व दैट. तो हमने ये समझा कि बेसिक आइडिया क्या है, तीन तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जैसे एसटीडीज हो या न्यूट्रिशनल नीड्स हो बेबी या मदर के, अगर जनता अवेयर है तो प्रॉब्लम्स ही कम से कम क्रिएट होंगे. तो पहला प्रॉब्लम है, पहला सोल्यूशन था अवेयरनेस. दूसरा कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन था पॉलिसी. हमें पता है कि सेक्स रेशियो स्क्यूड होना, सेक्स रेशियो का एक तरफ को होना एक प्रॉब्लम है. तो हम पॉलिसी चेंजेस कर सकते हैं जिससे पब्लिक वुड एक्ट इन द करेक्ट वे, है ना. इसीलिए एमनियोसेंटेसिस जैसा चीज़ हमने देखा कि एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड. लीगल एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज किया गया. तो ये एक अटेम्प्ट था वाया पॉलिसी वी आर ट्राइंग टू अफेक्ट अ चेंज. फिर तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि हमने ये भी देखा इंडीड पॉलिसी चेंजेस आर रील, बट देखो अगर जनता को चॉइसेस करनी है, इफ दे वांट टू लेट अस से अवॉइड प्रेगनेंसी बट स्टिल हैव अ नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ, then they should have idea of contraceptives. They should but आइडिया होना और कॉन्ट्रासेप्टिव का सक्सेसफुल होना दो अलग चीज़ है. अगर इंडिया के पास ऑप्शंस होंगे सही कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, तो इट वुड बिकम ईजी. तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, और हमने एक एग्जांपल देखा कैसे सीडीआरआई ये चीज़ें कर रही है. तो अब तीन कैटेगरीज में हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं. विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल बेसिकली, बट उसके पहले द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसमें हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें हुई. अब देखो ये थोड़ा सा नॉन कोहिजिव है. नॉन कोहिजिव मतलब इस सब चीज़ों को एक माले में पिरोना, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है. तो व्हाट आई हैव ट्राइड इज़ कि एनसीईआरटी जिन चीज़ों की भी बात करती है मैंने उसे दो बकेट्स में डिवाइड कर दिया है. आपको हर बकेट की चीज़ों को समझना है. नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू पूरा बताओ. हाँ, बोर्ड भी आप दे तो रहे हो तो थोड़ा पूरा बताना भी ज़रूरी है, ठीक है. तो आरसीएस टास्क के अगेंस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, अवेयरनेस एंड एजुकेशन इनिशिएटिव. गवर्नमेंट ने या सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने ऐसा क्या किया जिससे अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ा. तो गवर्नमेंट यूजेस प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल मीडिया बाय, और एनजीओज भी करती हैं, गैर सरकारी संस्थान, एंड गवर्नमेंट भी करता है टू स्प्रेड अवेयरनेस. अगर आपको याद है कि एनसीईआरटी मैप में इस चैप्टर की शुरुआत ही हमने कैसे की थी, इस कार्टून से की थी. और ये कार्टून काफ़ी पुराना 1970-80 के समय का है, जब बेसिकली गवर्नमेंट समझाना चाह रही है कि देखो एक छोटा परिवार इज़ अ सुखी परिवार. तो प्रिंट ऑडियो विजुअल मीडिया ये तो पुराने ज़माने की बात थी. अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कैसे गवर्नमेंट ने स्टैम्प्स रिलीज़ किए. अब जो है गवर्नमेंट ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल करती है. ऑडियो विजुअल एड्स मतलब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सरकार की एक गाड़ी घूमती है जो इन चीज़ों के बारे में आ, आम जनता को बताती है. कई सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो लोक हित में काम कर रहे हो, वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू स्प्रेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, रिड्यूस टबूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो वाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर, क्यों? क्योंकि वी शुडेंट, देखो यू पीपल आर द वंस हु आर गोइंग टू स्टेप इनटू द रिप्रोडक्टिव डोमेन वेरी सून. तो इट्स बेटर दैट यू गो आउट विथ एन आइडिया ऑफ द योर बॉडीज, योर माइंड्स, योर साइकोलॉजीज, है ना. तो अगर हमें पता होगा तो हम एक इन्फॉर्म्ड और सही चॉइसेस ले सकते हैं, है ना. अगर पता ही नहीं है
तो हम वो सुनी सुनाई बातों पे, मनगढ़ंत बातों पे या ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे देंगे जो शायद टेक्निकली करेक्ट नहीं है। मैंने एक एग्जांपल भी पिछले बार दिया था, दैट अ ग्रेट मूवी ओ माय गॉड। कैसे एक बच्चे को मिस इन्फॉर्म्ड एडवाइस दी गई बाय समबडी ऑन द साइड ऑफ अ रोड, बाय a doctor who tried to rip him off, so by एक दवाई की दुकान, है ना? So why are we teaching you these things? Because eventually when you go out of the school, ये basic idea आपके पास होना चाहिए. That is why it is a part of your curriculum. Spread correct information, reduce taboos. Taboos क्या होता है? टबू का मतलब होता है बेटा ऐसी चीजें जिसे समाज, सोसाइटी एक हीन या गलत भावना के साथ देखता है. Now once again I will bring the discussion of the movie Oh My God 2. Why? Because our society has been framed in a way originally, और आप कह सकते हो नॉन ओरिजिनली बाय वाइल द ब्रिटिशर्स ने हमें ऑक्यूपाई किया था, जहाँ सेक्स को एक 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 बुरी चीज कह सकते हैं मे बी, और एक इंफीरियर चीज की तरह से ट्रीट किया गया. एंड उस बुरा ट्रीटमेंट, इंफीरियर ट्रीटमेंट की वजह से कई सारे गलत धारणाएं बन गई, जो चीज़ें हमें शायद आगे पास ऑन सही समझ, सही ज्ञान इन अ वे पेरेंट्स से पास ऑन होता था, वो अब नहीं होता. Nobody wants to talk about it. Everybody wants to keep it behind closed doors. और जब हम ऐसी चीज़ों को uh, समाज के भरोसे छोड़ देते हैं कि वो खुद सीख जाएगा, तभी uh, आता है मौका मिस इन्फॉर्मेशन का. तो उसी को हमें घटाना है. तो वी पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इरेक्शन, व्हाट इज मैस्टरबेशन, व्हाट इज puberty, what is menstruation, what is periods. अगर लोगों को सही जानकारी है तो वो सही चॉइसेस लेंगे. अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सही जानकारी की मदद से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे. नाउ अब ये चीज़ें हमने कैसे, ये जो कर रहे हैं हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल या सेक्स एजुकेशन को इंक्रीज करना, ये क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है? तो इट इंक्लूड्स अवेयरनेस अबाउट सेक्स ऑर्गन्स. सो देखो, पहले और अभी भी इम्पोर्टेंस को लेके काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी गलत चीज़ें फेमस है आसपास. इम्पोर्टेंसेस वेयर सस्टेन्ड इरेक्शन नहीं हो पाता, तो people start comparing the sizes of their sex organs, or are taking them in a very offensive, talking about them in a very offensive way, or in a very non respectful way. वो चीज़ें हमें घटानी पड़ेगी. It's a body part, it can have malfunctions, it can have physical problems, biological problems. उसके बारे में बात करेंगे तो सोल्यूशन भी निकलेगा. एडोलेसेंस एंड एसोसिएटेड चेंजेस, आपको ही पता है एडोलेसेंस के अराउंड अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बहुत सारे बॉडली, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. हम सेल्फ ऑब्सेस्ड ज़्यादा हो जाते हैं, हम रैशनल डिसीजन शायद हमेशा नहीं ले पाते. तो इन चीज़ों के बारे में अगर हमें पता है तो हम वॉच कर सकते हैं कि देखो अभी शायद मैं गुस्से में गलत जवाब दे दूं या गलत तरीके से जवाब दे दूं. तो उन चीज़ों के बारे में हम अवेयरनेस फैलाते हैं. सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, पीपल आर टोल्ड अबाउट मेंस्ट्रुएशन कि क्या हेल्दी तरीका है, या हेल्दी क्लोथिंग्स या हेल्दी पैड्स, सैनिटरी पैड्स होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी है वो, कैसे मेंस्ट्रुएशन से डील करना चाहिए जब लड़कियों को पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, तो हाउ टू डील विद इट. दैट इज़ ऑल अबाउट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. एसटीडीज, हम एचआईवी या और दूसरे एसटीडीज के बारे में बात करते हैं. बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में सरकारी संस्थाएं लोगों को बताती है, सो दैट दे हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर सेक्स एंड येट नॉट हैव किड्स, है ना. सेक्स अब्यूज़ के बारे में बताया जाता है कि कैसे कुछ गैर जिम्मेदाना हरकतें
कुछ ऐसे हरकतें जो एंटी सोशल लोग आ, करते हैं, जिससे किसी के भी मन पे या फिजिकली बॉडीली वे में काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो सेक्स अब्यूज को कैसे रोका जाए? नाउ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डिस्पेल द मिथ। जो भी चीज़ें हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट्स, फॉर एग्जांपल पीनिस, फॉर एग्जांपल वजाइना, उससे जुड़ी जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है वो लोगों के पास जाए, ना कि गार्बेज जो सड़कों पे अनएडुकेटेड, अनएडुकेटेड तो मैं नहीं बोलूँगा, अनवाइज तरीके से फैला हुआ है ना। तो दैट इज़ व्हाट दी अवेयरनेस और एजुकेशन इनिशिएटिव करना चाहती है। वो चाहती है कि हम इन चीज़ों को, जो ये जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सही तरीके से सोसाइटी में हेल्प कर सकें। ओके, अब हम फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। तो अब फैसिलिटी हम कैसे प्रोवाइड करें? केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स। अब प्रेग्नेंट मदर्स को समझाया जाता है कि देखो, अगर आप गर्भ से हैं तो आपको ये तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए, इस तरह के खाना खाना चाहिए। प्री नेटल और पोस्ट नेटल बर्थ, जन्म से पहले प्री नेटल, जन्म के बाद पोस्ट नेटल, क्या सपोर्ट मिलना चाहिए माँ को, क्या सपोर्ट मिलना चाहिए चाइल्ड को, कौन सी ऐसी गोलियां हैं, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनका उनको खास ध्यान रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग यानी खुद से बच्चे को दूध पिलाना, rather देन बाइंग दोज पैकेट्स। ऑफ कोर्स अगर मदर का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती फॉर एनी नंबर ऑफ रीजन, फिर तो वी कैन हैव दैट मिल्क दैट इज अवेलेबल फॉर किड्स। बट नहीं है तो ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस समझाना चाहिए। इंडिया वैसे भी एक ऐसा हाउस होल्ड है जहाँ ज़रूरी नहीं है कि माँ ही अपने बच्चे को दूध पिला रही है। समटाइम्स इट्स टोटली फाइन व्हेन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड। जेंडर इक्वालिटी की बात करें, कैसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना गलत है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसटीडी ट्रीटमेंट्स के लिए, अबॉर्शन क्या है, अगर किसी तरह कंट्रासेप्शन ब्रेक हो गया तो कैसे डील करें, एमनियोसेंटेसिस पे को बैन करना, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सहेली का बनाना, बेटर डिटेक्शन क्योर ऑफ एसटीडीज, एसटीडीज को कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे क्योर किया जाए। जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ दिस वाज ऑल अबाउट। ठीक है, नाउ सो दिस इज व्हाट आरसीएच वांट्स टू डू। ठीक है, और काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स दिए गए है ना। हमने एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन, ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में है। मैनेजेबल एज को रेज किया गया। एक और बात आपको पता होना चाहिए, 2021 में मैरिजेबल एज दोनों मेल और फीमेल के लिए 21 करने की बात की जा रही थी। एक सरकार एक नियम लाना चाहती थी, बट वो बिल लैप्स हो गया, मतलब वो बिल कभी डिस्कशन के लिए आ नहीं पाया, है ना। तो सरकारें, आने वाली सरकारें, पुरानी सरकारें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द होल कंट्री एज अ होल एक स्टेबल हेल्दी पाथ पे जाए, क्योंकि ये स्टेबल और हेल्दी पाथ एज अ होल सोसाइटी का को कंट्रोल करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये रेगुलरली लोगों में जाके स्टडीज़ करती हैं, उनके घरे में जाके समझती हैं कि कितने बर्थ हुए, कितने डेथ्स हुए, और ये डेटा पब्लिश करते रहते हैं, जिससे सरकार को एक गाइडेंस मिलते रहे कि क्या कौन सी पॉलिसीज़ के कारण हम अपने एज अ सोसाइटी हम इसे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सो इस चैप्टर में आगे हम कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वो चीज़ें क्या है। पहला होगा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, फिर हम बर्थ कंट्रोल की बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, एसटीडीज क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, और कैसे इन चीज़ों को सरकारी चीज़ें टैकल कर रही है, हम उसकी बात करेंगे। ओके ना, चल बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का। अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? देखो, अगर आप बात करो वर्ल्ड पॉपुलेशन का, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया
अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का। पहले चाइना हुआ करता था। एज ऑफ 2021, और ये 2021 का डेटा है, अभी तो 2026 का चल रहा है। इंडियन पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है ना, और वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.91 बिलियन पे है। यानी आवर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, है ना। कह सकते हो कि एवरी सिक्स इंडिविजुअल इज एन इंडियन। अब ये कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि बेटा आपको समझना पड़ेगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, राइट। और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जॉब्स लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, तो आपस में ही लोगों में तंगी आएगी। अब इंडिया में 1.25 लाख ऑलमोस्ट मेडिकल सीट्स हैं, 25 लाख बच्चे बैठते हैं, है ना। इंडिया में अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, ये बात तो सही है। बट क्या 25 लाख बच्चों का नीड देना एक एक सफल फिगर है? हमारे पास सिर्फ 1.25 लाख सीट्स हैं और 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो एक कंपटीशन आपस में इंक्रीज हो चुका है। क्या हमारे पास इतनी बड़ी, और ये ज़रूरी भी है कि जो पॉपुलेशन है उसकी मेडिकल नीड्स को केटर करने के लिए मेडिकल सीट्स भी बढ़ानी चाहिए, है ना। बट एक प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं कि चलो आप मेडिकल सीट्स बढ़ाओ, बट पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, कितना बढ़ा लेंगे, है ना। तो जब हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो ही जाती हैं। ओके, अब एनसीईआरटी वर्ल्ड पॉपुलेशन को 7.2 बिलियन बताता है 2011 के डेटा की वजह से। Okay, and population of India, world population is 7.2 and India का population is 1.2। ठीक है, अब हम इस population को नीचे लाना चाहते हैं। We could bring down the population growth rate, but RCH programs के तहत ये जो सक्सेस था ये मार्जिनल था, मतलब कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग पाई थी हमेशा। अब ये कुछ डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मेंशन करता है, इसको कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब आप देखो कैसे हर 5वें साल, हर तीसरे साल हम डिटेक्ट करते रहते हैं। सो 1992-93 में हमने पहला सर्वे किया था, NFHS 1। फिर 1998 5 साल 1998 में सर्वे हुआ, फिर 2005 में सर्वे हुआ, फिर 15 में सर्वे हुआ, फिर 19 में सर्वे हुआ, और अब 25-26 में एक और सर्वे होगा। सेंसस भी बहुत जल्दी होने वाला है ना। सो हम क्या देख रहे हैं? डेथ इन फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द बर्थ, डेथ इन फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द बर्थ घटते जा रहा है। देखो सबसे डार्क ब्लू, डेथ इन फर्स्ट ईयर ऑफ द बर्थ ये भी घटते जा रहा है। अब आप बोलोगे ये क्यों घट रहा है? जाहिर सी बात है ना, और ये अच्छी बात भी है। कोई गवर्नमेंट, कोई पॉपुलेशन नहीं चाहेगा कि उनमें डेथ बच्चों की ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल समझ, जान बचाने की क्षमता ज़्यादा नहीं है। तो ये घट रहा है, ये अच्छी बात है ना। तो सरकार इसे समझती है कि उसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। बट सेम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उसके पास नया टास्क क्या आएगा कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करो, लोगों को एडुकेट करो, है ना। अब ये ग्राफ को देखो, परसेंटेज ऑफ वुमेन एट द एज ऑफ 15 to 19 हु हैव बिगन चाइल्ड बियरिंग। आपको पता है कि लीगल एज इंडिया में 18 है, बट फिर भी अगर परसेंटेज ऑफ वुमेन को देखें जो 15 साल से 19 साल के बीच में माँ बन जाती हैं, तो त्रिपुरा में वो परसेंटेज ऑफ वुमेन बहुत ज़्यादा है, 22। लेकिन चंडीगढ़ में सबसे कम 0.8, है ना। तो इस नंबर में जो स्टेट्स नीचे हैं, हमें उनमें काम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए स्टेट वाइज लिस्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट रिलीज करती है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, अगर हमें चीज़ों को स्टेबलाइज करना है तो हमें समझना पड़ेगा ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जो सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, वो किन कारणों से हो रही है और कैसे उससे स्टेबलाइज करें। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपेंड बिकॉज मैटरनल डेथ रिड्यूस्ड। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि मैटरनल डेथ रिड्यूस हुआ, दिस इज अ गुड थिंग।
बट दिस गुड थिंग ओनली मीन्स कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, तो इसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंधों पे हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालनी होगी कि लोगों को एडुकेट करो, उन्हें सही जानकारी दीजिए कंट्रासेप्शन के बारे में। इन्फेंट डेथ रिड्यूस हुआ, ये भी अच्छी बात है, बट नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज इंक्रीज्ड। हमारा पॉपुलेशन एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग अभी ऐसे उम्र में हैं जब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब ये चीजें क्यों हो रही है? तो सेवरल फैक्टर्स ड्राइव दिस। ये जो रिडक्शन हुआ है डेथ का, इंक्रीमेंट हुआ है बर्थ का, ये क्यों हुआ है? पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिया में के पहले इंडिपेंडेंस के समय डेथ ज़्यादा था, बर्थ कम था, बट इंडिपेंडेंस के बाद लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो गई, मेडिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग इंप्रूव हो गया, तो जाहिर सी बात है डेथ घटा, और ये अच्छी बात है, डेथ घटना भी चाहिए। ओके, बट इस डेथ से घटने से हमें ये पता चल रहा है कि अगर डेथ घट रहा है बिकॉज हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुए हैं, हमारे हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हुए हैं, तो हमें उसी सेम इंजन का इस्तेमाल हमारे ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबलाइज करने में भी लगाना पड़ेगा। देखो, कंप्यूटर की मदद से आज आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, राइट नाउ आप पढ़ रहे हो, है ना? तो अगर आप कंप्यूटर की मदद से कहीं से भी पढ़ सकते हो, तो आप कंप्यूटर की मदद से एग्जाम को भी बहुत आसानी से दे सकते हो। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार के पास कि वो कंप्यूटर की मदद से आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर के लेक्चर्स को यूट्यूब पर डाल सकती हैं, जहाँ टीचर्स आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं और इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एग्ज़ाम को लेने में भी ले सकती है, ताकि चीटिंग कम हो, ताकि लोगों को दूर दूर ना जाना पड़े। ऐसे सेंटर्स को स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेटअप किया जा सकता है, जहां आपका स्कूल ही आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारी करा रहा हो, आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, अगर डेथ रेट घटा है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुए हैं, तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लेकर हम लोगों को ग्रोथ, पॉपुलेशन, छोटा परिवार की खूबियों के बारे में बता सकते हैं। ओके, अब एक और ये चीज़ है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ हमारा हमारा समाज बढ़ रहा है, था और बढ़ रहा है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या होता था? ज़्यादा बच्चे मतलब मोर हैंड्स फॉर द लैंड। मोर हैंड्स फॉर द लैंड मीन्स ज़्यादा उपज होगी। बट धीरे धीरे हम मशीनों का इस्तेमाल करने लगे, हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगे, साइंटिफिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आईटी इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगे। तो अब शायद लोग उतने बच्चों की लालसा नहीं रखते जितना पहला रखते थे, क्योंकि अब लोगों को ये भी पता है कि मोर चिल्ड्रन नाउ, अब अगर ज़्यादा बच्चे हुए, इसका मतलब फैमिली पे फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर 3 भाई बहन है तो आपको 3 की ही स्कूल फीस भरनी है, 5 भाई बहन मतलब 5 की स्कूल की फीस भरनी है। तो ये एक फैक्टर आता है कि धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बढ़ी, और इस इकोनॉमी में अब लोग ज़्यादा बच्चों के बारे में नहीं सोचते। तो एक साथ कई सारी चीज़ें हो रही है। वॉर खत्म होने की वजह से डेथ घटा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जब इंप्रूव हुए तो बर्थ बढ़ा, फिर से जब सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होने लगे, एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल, और अब जब महंगाई बढ़ रही है, तो फिर से पीपल आर गोइंग बैक टू लोअर रिप्रोडक्शन। व्हाई? दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन 5 and 6 चिल्ड्रन। 2 ही बच्चे, बट उन 2 बच्चों को जो आप बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हो एजुकेशन का, वो आप देना चाहोगे। तो एक डायनामिक कह लीजिए आप, चीजें चल रही है। डायनामिक मतलब जो मूव हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही फोर्स काम कर रहा है, बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, और ओवरऑल वी आर चेंजिंग पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन बदल रहा है।
और ये सारे फोर्सेस गाइड कर रहे हैं कि पॉपुलेशन किस तरफ को बढ़ेगा। ओके, द फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड एज यू सी इन द नेक्स्ट ग्राफ। देखो इस ग्राफ को वंस अगेन मिनिस्ट्री ऑफ ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, आपका फर्टिलिटी रेट 2.2 से 2.0 है और आगे जाके ये और घट चुका है। हमारा वांटेड फर्टिलिटी रेट इज 1.6। अब कई लोग बोलेंगे ये तो बुरी बात है भाई, फर्टिलिटी रेट 1.6 ही क्यों है? फर्टिलिटी रेट होता क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस पर वुमन। अब फर्टिलिटी रेट हमारा 2 से कम क्यों है? डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट वो इसलिए है बेटा क्योंकि राइट नाउ हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है। अगर हम अब जाके फर्टिलिटी रेट को घटाएंगे तब जाके हमें एक सिग्निफिकेंट स्टेबिलिटी दिखेगी पॉपुलेशन में। इसीलिए हमें फर्टिलिटी रेट घटाना चाहिए। फिलहाल हमारा फोकस घटाने पे है। ओके, सो स्टेबिलाइज आवर पॉपुलेशन। अगर हमें चाहिए कि पॉपुलेशन स्टेबिलाइज हो, गवर्नमेंट ने कई सारे नुस्खे अपनाए हैं। एडवर्टीजमेंट दिए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे पैसे खर्च किए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्री में बांटा है। अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्कीम्स थे जिसके तहत गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ठीक है, तो स्टेबलाइज होने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की है। माला एन, इजी पिल्स, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बांटा था। मैरिजेबल एज को रेज किया था टू 21 फॉर मेल्स, 18 फॉर फीमेल्स। यहाँ तक कि मॉनेटरी रिवॉर्ड भी दिया गया था पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कि आप चाइल्ड बर्थ के बाद अगर कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हैं तो सरकार उसे सपोर्ट करती थी। अब देखो ये 1992 का जो जिससे हमने चैप्टर खोला था, गवर्नमेंट इंडिया एड प्रोमोटिंग स्मॉल फैमिलीज। सारथी आपके ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस इनिशिएटिव है। मिशन परिवार विकास के तहत सरकार ऐसी छोटी छोटी गाड़ियों में समझाती है कैसे एक छोटा परिवार सुखी परिवार है। 1989 में एक फैमिली प्लानिंग स्टैंप को निकाला गया था, स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। काफ़ी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव किट्स बांटी गई थी न्यूली मैरिड कपल्स को अंडर द इनिशिएटिव नई पहल। तो सरकार आए दिन ऐसी चीज़ें निकालते रहती है। आपके स्क्रीन पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी सुविधाओं के तहत कपल्स को बांटा जाता है। वाई कि हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ने से पहले, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जाने से पहले हम थोड़ी सी और चीज़ें और डेप्थ में समझेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज न्यू लोगों का आना, पुराने लोगों का जाना। ये दो चीज़ें डिसाइड करती है कि पॉपुलेशन किधर जा रहा है। तो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बर्थ रेट बढ़ा है इन द पास्ट, जब इकोनॉमिक बेनिफिट आया, जब लोग अब वॉर्स में नहीं जा रहे, एंड डेथ रेट घटा है बिकॉज अब कोई वॉर के कारण डेथ नहीं हो रहा। अब हमारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो घर में ही उसका निदान करने की ज़रूरत नहीं है। कपल्स कैन ईजिली गो टू हॉस्पिटल्स एंड गेट दैट, है ना। सो डिक्रीज इन डेथ रेट, इंक्रीज इन बर्थ रेट, ये दो प्राइमरी रीजंस है इंक्रीज इन पॉपुलेशन के कारण। अब डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर ईयर। देखो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड यूजुअली पर 1000 और पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब 1 पर्सन पे, ठीक है। बट पर कैपिटा कई बार का एक नंबर काफ़ी नहीं होता, तो हम उसको पर 1000 भी कैलकुलेट करने लगते हैं। सो डेथ रेट अभी क्या है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर ईयर। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मतलब जितने भी लाइव बर्थ हुए उसमें कितने नंबर ऑफ फीमेल का डेथ हो गया ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर सिर्फ इतना करेंगे तो पर कैपिटा आ जाएगा। पर कैपिटा मीन्स पर हेड, कैपिटा हेड, उसको मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से तो हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट फॉर पर 1000 लाइव बर्ड्स।
infant mortality rate, number of death in the first year after birth, नंबर ऑफ लाइव बर्थ को डिनोमिनेटर रखा, डेथ इन फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ को रखा ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। और ये क्यों हो रहा है? मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है तो डेथ कम होगा, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रहा है तो डेथ कम हो रहे हैं, लोगों के पास अब खाना है, पानी है, उनको वो बर्थ के पहले, बर्थ के बाद चाइल्ड को, मदर को बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं और सिविक वॉर्स लेस हो रहे हैं। सो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा बढ़ते जा रहा है। राइट नाउ इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? 0.7 है। कंफ्यूज मत होना फर्टिलिटी रेट से, दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किस रेट से बढ़ रहा है? तो 0.7। बट फिर आप सोचोगे फिर तो अच्छी बात है ना, 0.7 से बढ़ रहा है, बट बेटा हमारा पॉपुलेशन ही इतना बड़ा है कि 0.7 का इंक्रीज भी एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। ओके, अब कॉन्सिक्वेंसेस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर ऐसे ही चलता रहा तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? सबसे पहला है घट जाना ऑफ रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है, आपके पास लिमिटेड ज़मीन है, लिमिटेड अनाज उगा सकते हो आप, और जब बहुत सारे लोग होंगे तो इतना अनाज कहाँ से लाएंगे? बाहर से खरीदना पड़ेगा। बाहर से खरीदे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री रिड्यूस हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग हैं तो पोल्यूशन भी होगा, पोल्यूशन हुआ उससे भी प्रॉब्लम है, कंपटीशन होगा इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज के लिए, मेडिकल कॉलेज के सीट्स, जॉब्स, मार्केट्स, इंडिया का एग्जाम्पल ही दे देते हैं। अभी अभी इंडिया में काफ़ी ऐसे यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। क्यों? अपॉर्चुनिटीज़ कम है, टेकर ज़्यादा है। जब ऐसा होगा तो कंपटीशन का होना तय है। तो इसीलिए अगर हमें इन सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करना है कि कंजम्पशन कम हो, पोल्यूशन कम हो, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ में इतना कंपटीशन ना हो, तो हमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो बेसिकली इस लेक्चर में हमने क्या समझा? हमने समझा कि सरकार कैसे आरसीएस के थ्रू ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहती है और इम्प्रूव कर रही है। हमने समझा कि कैसे बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट्स कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि एक पॉपुलेशन कैसे इवॉल्व कर रहा है। ठीक है। और इन चीज़ों को के मद्देनज़र सरकार डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट प्रोग्राम्स लाके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती है, चाहे वो फ्री किट बांट कर हो या मॉनेटरी रिवॉर्ड देकर हो, वो कैसे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती है। ओके, अगले लेक्चर में हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करेंगे इन अ लॉट मोर डिटेल। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, एंड परहैप्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द इंटायर चैप्टर। सो इन शॉर्ट दैट आप एकदम कॉपी कलम लेकर आएँ और एकदम ध्यान से सुने, समझें। कोई डाउट हो तो नीचे लिखते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।